साल था 2008। उस टाइम के पॉपुलर सुपर हीरो मूवीज थी स्पाइडरमैन 3, एक्समैन, फैंटास्टिक फॉर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर। सुपर हीरो मूवीज तो तब भी चलती थी, लेकिन मार्वल का उतना बड़ा नाम नहीं था जितना कि आज है। फिर आई एक मूवी आयरन मैन, एक ऐसे हीरो के साथ जिसको लोगों ने कभी सीरियसली भी नहीं लिया था, लेकिन उसी फिल्म ने बनाई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फाउंडेशन। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा एरा जहां सुपर हीरो मूवीज ने पूरी दुनिया बदल दी। अब मूवी शुरू करते हैं। आयरन मैन पार्ट 1। टोनी स्टार्क, जीनियस, बिलियनर, प्लेबॉय और फिलैंथ्रोपिस्ट, स्टार्क इंडस्ट्री का मालिक जो अमेरिका के लिए हाईटेक वेपन्स बनाता है। उसके पास सब कुछ है, पैसा, फेम, दिमाग और एक आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड। उसके पास कुछ लोग हैं जो उसकी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेपर पोर्ट्स, उसकी लॉयल सेक्रेटरी जो सीक्रेटली टोनी से प्यार करती है। हैप्पी होगन, उसका ड्राइवर और बॉडीगार्ड जो हमेशा उसके साथ रेडी रहता है। जेम्स रोडी, यूएस एयरफोर्स ऑफिसर और टोनी का बेस्ट फ्रेंड। जारविस, एक एडवांस एआई जो टोनी के हर एक कमांड के लिए रेडी रहता है। ओबडाया स्टेन, टोनी का बिजनेस पार्टनर, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही प्लान छुपा हुआ है। टोनी के लिए लाइफ एक कभी ना खत्म होने वाली पार्टी है, लग्जरी, ट्रैवल, ड्रिंक्स और स्पॉटलाइट। लेकिन एक दिन एक मिशन के दौरान सब कुछ बदल जाता है और उसी दिन शुरू होती है आयरन मैन की कहानी। टोनी एक डेमो के लिए अफगानिस्तान जाता है, जहां वो अपनी कंपनी की एक नई मिसाइल जेरिको का टेस्ट करता है आर्मी के लिए। टेस्ट एकदम सक्सेसफुल होता है, सब लोग चीयर करते हैं और टोनी अपने ही चार्म और कॉन्फिडेंस में खो जाता है। लेकिन वापस आते टाइम टेन रिंग्स नाम का एक टेररिस्ट ग्रुप उन पे अटैक कर देता है। सब सोल्जर्स मर जाते हैं और टोनी समझ जाता है कि ये उसका लास्ट मोमेंट हो सकता है। तभी एक मिसाइल उसके पास आके एक्सप्लोड करती है और सबसे बड़ा शौक, उस मिसाइल पे लिखा होता है स्टार्क इंडस्ट्रीज। अपनी ही कंपनी के वेपन से घायल होने के बाद टोनी बेहोश हो जाता है। जब होश आता है तो वो एक अंधेरी गुफा में बंद होता है और उसके चेस्ट में लगी होती है एक छोटी सी ग्लोइंग डिवाइस। टेररिस्ट ने टोनी को पकड़ के एक अंधेरी गुफा में बंद कर दिया था। वहां उसका ऑपरेशन करता है एक और बंदी, डॉक्टर येंसेन टोनी की चेस्ट में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट फिट करता है ताकि उसके शरीर में घुसे मेटल के छर्रे उसके दिल तक ना पहुंच सके। टेररिस्ट टोनी से कहते हैं, हमारे लिए एक बड़ा मिसाइल बनाओ, जेरिको मिसाइल, जो तुमने आर्मी के सामने चला के दिखाया था, फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन टोनी समझ जाता है कि उन लोगों का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं है और यहीं वो डिसाइड करता है कि वो अपना बचाव अब खुद करेगा। टोनी और येंसेन मिलकर एक पावर्ड आर्मर सूट बनाना शुरू करते हैं, स्क्रैप मेटल और केव में रखे सामान से। इसी दौरान टोनी बनाता है अपनी सबसे पहली लाइफ सेविंग इन्वेंशन, एक मिनी आर्क रिएक्टर। ये छोटी सी ग्लोइंग एनर्जी कोर सिर्फ उसके दिल को जिंदा नहीं रखती, बल्कि उसके नए आयरन सूट को भी पावर देती है। टेररिस्ट को लगता है कि टोनी उनके लिए मिसाइल बना रहा है, पर सीक्रेटली वो बना रहा होता है अपना पहला आयरन सूट, मार्क 1। जब सूट फाइनली तैयार होने वाला होता है तो टेररिस्ट को उन पे शक हो जाता है और वो लोग उन पे टूट पड़ते हैं। येंसेन टोनी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा देता है। मरने से पहले उसकी आखिरी लाइंस थी, अपनी लाइफ वेस्ट मत करो टोनी। टोनी सूट पहनता है और उस केव को एक बैटल फील्ड बना देता है। फ्लेम थ्रोवर्स, बुलेट्स, एक्सप्लोजन, सब कुछ एक ही बार में उड़ा देता है। लेकिन सूट बहुत हैवी होता है और एनर्जी लिमिटेड। वो आसमान में उड़ता है, थोड़ा डिस्टेंस कवर करता है और डेजर्ट में क्रैश हो जाता है। थोड़े टाइम बाद यूएस आर्मी उसे रेस्क्यू कर लेती है और वहां उसका दोस्त जेम्स रोडी भी होता है। टोनी फाइनली वापस अमेरिका लौट आता है। मीडिया उसे एक वॉर हीरो की तरह ट्रीट करती है, सब उसकी कहानी सुनना चाहते हैं। सबको लगता है कि टोनी अब फिर से अपना वेपन बिजनेस बड़ा करेगा, लेकिन टोनी के दिमाग में अब सब कुछ बदल चुका होता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सबके सामने एक बड़ी स्टेटमेंट देता है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज अब से हथियार नहीं बनाएगी। रूम में साइलेंस छा जाता है, रिपोर्टर शॉक हो जाते हैं, इन्वेस्टर कंफ्यूज्ड और ओबडाया स्टेन का फेस बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसके लिए प्रॉफिट सिर्फ हथियारों में था, शांति में नहीं। पर टोनी का डिसीजन क्लियर है, अब वो ऐसी चीजें बनाएगा जो दुनिया बचाए, ना कि उसे उड़ा दे। टोनी अपनी अंडरग्राउंड वर्कशॉप में छुपकर एक नया आर्मर डिजाइन करता है, मार्क 2। जारविस के साथ मिलकर वो टेस्ट करता है, फ्लाइट सिस्टम, रिपल्सर ब्लास्ट, सूट बैलेंस, सब कुछ। हर टेस्ट एक एडवेंचर होता है, कभी क्रैश, कभी स्पार्क, कभी पूरा एक्सप्लोजन। लेकिन हर फेलियर के साथ टोनी और स्मार्ट होता जाता है और फाइनली वो बना लेता है अपना पहला फुल्ली फंक्शनल आयरन मैन सूट, सिल्वर कलर का, स्लीक और इंसेनली पावरफुल। उसके बाद टोनी एक और आर्क रिएक्टर बनाता है, एक अपग्रेडेड, क्लीन और हाई एनर्जी वर्जन। टोनी के असिस्टेंट पेपर पॉट्स उस पुराने आर्क रिएक्टर को एक गिफ्ट की तरह टोनी को देती है। उस पर लिखा होता है, प्रूफ दैट टोनी स्टार्क हैज ए हार्ट। ये रिएक्टर फिर एक ग्लास केस में रख दिया जाता है। अब टोनी अपने सूट का रेड गोल्ड वर्जन बनाता है, मार्क 3, और फिर अफगानिस्तान वापस जाता है, उन्हीं टेरिटरीज के एरियाज में जहां उसे किडनैप किया गया था। वो पूरे गांव को टेररिस्ट के अटैक से बचा के फ्री कर देता है और सभी हथियारों को डिस्ट्रॉय कर देता है। वापस आके उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी के वेपन्स अभी भी टेररिस्ट के हाथों में जा रहे हैं। उसे शक होता है कि ओबडाया कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। टोनी पेपर को ओबडाया के ऑफिस भेजता है उसका कंप्यूटर चेक करने के लिए और ओबडाया का सारा सच सामने आ जाता है। वो ओबडाया ही था जिसने टोनी को किडनैप करने का ऑर्डर दिया था, क्योंकि वो टोनी को बिजनेस से निकालना चाहता था और अकेला ही सारा बिजनेस हड़पना चाहता था। ओबडाया सीक्रेटली टोनी के पुराने मार्क 1 डिजाइन से अपना बड़ा आर्मर बना रहा होता है
आयरन मोंगर। लेकिन उसके आर्मर को पावर चाहिए होती है जैसी टोनी के आर्क रिएक्टर में है, तो वो टोनी को पैरालाइज कर देता है और टोनी की चेस्ट से रिएक्टर निकाल लेता है। टोनी जैसे तैसे मुश्किल से बच पाता है। लकीली पेपर ने उसका पुराना आर्क रिएक्टर संभाल कर रखा हुआ था। वो उसे लगाता है और सूट पहनकर फाइनल फाइट के लिए तैयार हो जाता है। ओबडाई अपने बड़े पावरफुल और खतरनाक आर्मर में निकलता है। दोनों शहर में लड़ते हैं, मिसाइल्स, धमाके, हैंड टू हैंड फाइट। टोनी वीक हो जाता है क्योंकि उसके पुराने आर्क रिएक्टर में नए सूट को पावर देने के लिए एनर्जी नहीं बचती, पर पेपर की मदद से वो फाइनल ब्लो देता है। वो स्टार्क इंडस्ट्री के आर्क रिएक्टर को ओवरलोड कर देता है और एक बड़ा ब्लू एनर्जी ब्लास्ट ओबडाई को उड़ा देता है। टोनी बच जाता है पर इस सब में घायल भी हो जाता है। अगले दिन टोनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है। गवर्नमेंट चाहती है कि वो सब कुछ डिनाई कर दे। निक फ्यूरी का एजेंट फिल कॉल्सन उसको एक फेक स्टोरी दे देता है, लेकिन टोनी स्टार्क प्रेस के सामने बोलता है, Truth is, I am Iron Man. सब लोग शॉक हो जाते हैं और एमसीयू ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाते हैं टोनी स्टार्क अपनी विक्ट्री एंजॉय कर रहा होता है। तभी एक मिस्टीरियस आदमी उसके घर में एंटर करता है, निक फ्यूरी, शील्ड का डायरेक्टर। वो कामली कहता है, मैं तुमसे एवेंजर इनिशिएटिव के बारे में बात करना चाहता हूँ। बस एक सिंपल लाइन, लेकिन उसी मोमेंट से शुरू होता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे बड़ा प्लान, एक कनेक्टेड वर्ल्ड ऑफ हीरोज, जहाँ आयरन मैन सिर्फ शुरुआत था। आयरन मैन पार्ट 2। मूवी की शुरुआत होती है रशिया में। एक बूढ़ा कमजोर आदमी अपने डेथ बेड पर पड़ा होता है, एंटन वैनको। टीवी पे टोनी स्टार्क को देखते हुए वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसका और टोनी के पिता हावर्ड स्टार्क का पुराना कनेक्शन था। दोनों ने मिलकर एक टाइम पे आर्क रिएक्टर का प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन नाम और शोहरत सिर्फ स्टार्क फैमिली को मिली। एंटोन के पास स्टार्क के पुराने आर्क रिएक्टर के ब्लूप्रिंट्स होते हैं। वो अपने बेटे इवान वैनको को कहता है, ये सब कुछ हमारा भी हो सकता था। और जैसे ही एंटोन की मौत होती है, इवान के अंदर बदले की आग भड़क जाती है। इवान डिसाइड करता है कि वो अपने फादर का बदला लेगा। वो खुद एक मिनी आर्क रिएक्टर बनाता है, बिल्कुल स्टार्क के सूट जैसा। कट टू अमेरिका। टोनी स्टार्क अब दुनिया का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका है। सब लोग उसे हीरो मानते हैं, आयरन मैन को पूछते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, टोनी की चेस्ट में जो आर्क रिएक्टर लगा है उसकी वजह से उसकी बॉडी में पैलेडियम पॉइजन फैल रहा है। यानी आर्क रिएक्टर उसकी जान बचा भी रहा है और उसे मार भी रहा है। हर दिन उसका खून टॉक्सिक होता जाता है। फिर भी वो सबके सामने कूल बनने की एक्टिंग करता है और अपनी कंपनी के स्टार्क एक्सपो लॉन्च इवेंट में आयरन मैन सूट पहन के एंट्री लेता है। क्राउड चीयर करती है और वो बोलता है कि अब दुनिया की शांति मेरे कंट्रोल में है। गवर्नमेंट चाहती है टोनी अपना आयरन मैन सूट आर्मी को दे दे। उनका कहना ये एक वेपन है, कोई पर्सनल खिलौना नहीं। पर टोनी उन्हें सबके सामने इंसल्ट कर देता है। वो प्रूफ दिखाता है कि दूसरी कंट्रीज जैसे रशिया, नॉर्थ कोरिया और जस्टिन हैमर अभी तक आयरन मैन सूट पहनाने में फेल ही हुई हैं। और डायलॉग मारता है, यू वॉन्ट माई प्रॉपर्टी, यू कांट हैव इट। सब लोग चीयर करते हैं और टोनी कोर्ट से स्टाइल में निकल जाता है। धीरे धीरे टोनी रियलाइज करता है कि आर्क रिएक्टर का पैलेडियन पॉइजन बढ़ता ही जा रहा है। वो अपनी विल लिखता है, अपनी लेगेसी सोचता है और डिसाइड करता है कि अब लाइफ का पूरा मजा लेगा जैसे कल हो ही ना। वो अपनी सेक्रेटरी पेपर पोर्ट्स को स्टार्क इंडस्ट्री का सीईओ बना देता है और खुद पार्टी करने लगता है। एक इवेंट में वो ड्रंक होकर आयरन मैन सूट में पब्लिक को एंटरटेन करता है। तब उसका दोस्त रोडी उसका एक दूसरा सूट ले लेता है और उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। रोडी वो सूट लेके एयरबेस में चला जाता है। टोनी स्टाइल में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स रेस में आता है। फ्लैशी कार्स, कैमराज सब उस पर फिदा है। रेस शुरू होती है और तभी ट्रैक के बीच आ जाता है इवान वैनको। अपनी इलेक्ट्रिक विप्स की मदद से कार को बीच में से काट देता है। क्राउड में सभी लोग घबरा जाते हैं। टोनी तुरंत अपना ब्रीफकेस सूट मार्क 5 आर्मर निकालता है और होता है एक एपिक सूट अप सीन। फिर होती है आयरन मैन वर्सेस वैनको की शॉर्ट पर इंटेंसिव फाइट। टोनी उसे हरा देता है और वैनको को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब एंट्री होती है जस्टिन हैमर की, टोनी स्टार्क का जेलस राइवल और वानाबी जीनियस। वो वैनको को जेल से छुड़ा लेता है और उसे कहता है कि तुम मुझे मेरी एक खुद की आयरन मैन आर्मी बनाने में मदद करो। वैनको मान जाता है, पर अंदर से वो सिर्फ एक ही प्लान बना रहा होता है, अपना बदला। टोनी की लाइफ में एक नई असिस्टेंट आती है, नेटली रशमैन, जो एक्चुअली नताशा रोमानोफ यानी ब्लैक विडो होती है, निक फ्यूरी के एजेंट। फ्यूरी टोनी को मिलता है और बताता है कि उसके फादर हावर्ड स्टार्क के पास एक नया एलिमेंट का सीक्रेट था जो अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुआ है। वो एलिमेंट टोनी की लाइफ बचा सकता है। टोनी अपने पिता के पुराने एक्सपो मॉडल को एनालाइज करता है और उसे पता चलता है कि उसमें एक हिडन एटॉमिक स्ट्रक्चर है। वो अपनी लैब में रिएक्टर को रीडिजाइन करता है और एक नया एलिमेंट सिंथेसाइज करता है जो पैलेडियम को रिप्लेस कर देता है और उसका ब्लड अब पॉइजन से फ्री हो जाता है। जस्टिन हैमर अपनी आयरन ड्रोन्स आर्मी पब्लिक को दिखाता है, लेकिन इवान उन्हें हैक कर लेता है। सभी ड्रोन्स टोनी के पीछे पड़ जाते हैं उस पर अटैक करने के लिए। आयरन मैन और वॉर मशीन यानी रोडी दोनों मिलकर ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर इवान अपने विप्लैश आर्मर में आता है। डबल विप फाइट, हर जगह धमाके हो रहे हैं। टोनी और रोडी दोनों मिलकर उसे हरा देते हैं और लास्ट में इवान अपने ड्रोन्स को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में डाल देता है। इसी बीच टोनी पेपर को बचाता है और दोनों के बीच फाइनली रोमांटिक मोमेंट होता है। निक फ्यूरी टोनी को इन्फॉर्म करता है कि पर्सनैलिटी वाइज वो एवेंजर्स इनिशिएटिव के लिए फिट नहीं है, लेकिन वो एक कंसल्टेंट के रूप में काम करेगा। मूवी के एंड में टोनी स्टार्क को फाइनली समझ आ जाता है कि हीरो बनना सिर्फ आर्मर पे नहीं, खुद पे भी डिपेंड करता है। असली हीरो वही होता है जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है और अपनी डर का सामना करता है। आयरन मैन पार्ट 3 मूवी स्टार्ट होती है 1999 के टाइम स्विट्जरलैंड में। टोनी स्टार्क एक कॉन्फ्रेंस पार्टी में है, अपने यूजुअल प्लेबॉय मोड में। वहां उसकी मुलाकात होती है माया हैंसन से, जो एक साइंटिस्ट है और एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, एक्सट्रीमिस, एक ऐसा फॉर्मूला जो ह्यूमन सेल्स को रीजनरेट कर सकता है।
इसी पार्टी में एक और साइंटिस्ट आता है, एल्ड्रिच किलियन। वो टोनी को अपने प्रोजेक्ट AIM एडवांस आइडिया मैकेनिक्स को ज्वाइन करने के लिए बोलता है, लेकिन टोनी उसे लाइटली लेता है और मजाक में इग्नोर करके चला जाता है। उस रात टोनी उसे छोड़ के चला जाता है और वहीं से शुरू होती है किलियन की बदले वाली स्टोरी। कट टू प्रेजेंट। एवेंजर्स के न्यूयॉर्क बैटल के बाद टोनी मेंटली डिस्टर्ब्ड है। उसे पैनिक अटैक्स आते हैं क्योंकि उसने एलियंस, गोड्स और नियर डेथ एक्सपीरियंस फेस किया है। अब उसने अपने सूट्स पे ऑब्सेशन बना लिया है। मार्क 42 तक नए नए आर्मर्स बना चुका है। लेकिन पेपर यानी उसकी गर्लफ्रेंड अब परेशान है क्योंकि टोनी अब पहले जैसा कॉन्फिडेंट नहीं बल्कि एंग्शियस और आइसोलेटेड हो गया है। अब एंट्री होती है एक मिस्टीरियस टेररिस्ट की, द मैंड्रीन, जो टीवी पे ब्रॉडकास्ट करके अमेरिका को धमकी देता है। वो मिलिट्री टारगेट्स पे ब्लास्ट करवा रहा है और हर जगह अपना डर फैला रहा है। कर्नल रोड्स अब एक गवर्नमेंट सुपर हीरो बन गया है, कोड नेम आयरन पैट्रियट के नाम से। वही वॉर मशीन वाला सूट है लेकिन उसमें थोड़े से चेंजेस किए हैं। टोनी जब टीवी पे मैंड्रीन की धमकी देखता है तो लाइव टीवी कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी स्टेटमेंट देता है, मैंड्रीन ये रहा मेरे घर का एड्रेस, अगर दम है तो आकर दिखा, और अपने घर का एड्रेस कैमरे के सामने बोल देता है। अगले दिन टोनी के मेंशन पे हेलीकॉप्टर्स की मदद से मिसाइल अटैक होता है। पूरा घर समुद्र में गिर जाता है। टोनी मुश्किल से बच के निकलता है और पेपर भी बच जाती है क्योंकि टोनी अपने सूट को ऑर्डर देके उसे पेपर को पहना देता है और जार्विस टोनी को उसके सूट में उड़ा के वहां से बहुत दूर ले जाता है। सूट में गड़बड़ी होने की वजह से वो रास्ते में ही गिर जाता है और लैंड करता है टेनेसी में, एक बिल्कुल अननोन जगह। यहाँ टोनी एक छोटे लड़के हार्ली किनर से मिलता है जो उसकी मदद करता है सूट रिपेयर करने में। टोनी को पता चलता है कि मैंड्रीन के बॉम्ब ब्लास्ट एक्चुअली एक्सट्रीमिस्ट एक्सपेरिमेंट के फेल्ड रिजल्ट है। ये फॉर्मूला लोगों के बॉडी टेम्परेचर को इतना बढ़ा देता है कि वो लिटरली एक्सप्लोसिव बन जाते हैं। टोनी रियलाइज करता है कि माया हैंसिन और किलियन ये प्रोजेक्ट दोबारा चला रहे हैं और मैंड्रीन को बस अपना काम निकलवाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। टोनी लंदन जाके मैंड्रीन के हाइड आउट पे पहुंचता है लेकिन वहां जाके शॉक हो जाता है क्योंकि दी मैंड्रीन एक्चुअली एक एक्टर होता है, ट्रेवर स्लेटरी, जो बस स्क्रिप्ट पढ़ के वीडियो शूट कर रहा था और इस सब का असली मास्टरमाइंड है एल्ड्रिच किलियन, जो एक्सट्रीमिस्ट के इफेक्ट से सुपर ह्यूमन बन गया और उसने माया को भी अपनी साइड कर लिया है। किलियन टोनी और पेपर दोनों को कैद कर लेता है। वो पेपर को एक्सट्रीमिस्ट इंजेक्ट करता है ताकि टोनी पे प्रेशर बन सके। टोनी अपने डेस्ट्रॉयड सूट के पार्ट से एक नया इंप्रोवाइज्ड आर्मर बनाता है और वहां से एक एपिक एस्केप करता है। जार्विस की मदद से वो अपने पुराने सूट्स को रिमोटली एक्टिवेट करता है। पूरा हाउस पार्टी प्रोटोकॉल सीन शुरू हो जाता है। दर्जनों सूट्स हवा में आते हैं और सब अपने आप फाइट करने लगते हैं। ये वाला सीन बहुत ही आइकॉनिक लगता है। फाइनल फाइट एक शिपयार्ड डॉक पे होती है। किलियन ने प्रेसिडेंट को किडनैप कर रखा होता है। टोनी और रोड्स मिलकर प्रेसिडेंट को रेस्क्यू करते हैं। टोनी पेपर को बचाने जाता है लेकिन पेपर गिर जाती है और टोनी सोचता है कि अब वो मर गई है। गुस्से में टोनी किलियन से फाइट करता है लेकिन सरप्राइज, पेपर एक्सट्रीमिस्ट के इफेक्ट की वजह से जिंदा होती है। अब वो खुद किलियन को मार देती है। टोनी शॉक्ड भी होता है और थोड़ा प्राउड भी। बैटल के बाद टोनी डिसाइड करता है कि वो अपने सभी सूट्स डिस्ट्रॉय कर देगा, एक सिंबॉलिक जेस्चर के रूप में कि आर्मर के बिना भी वो आयरन मैन है। वो अपने चेस्ट से मेटल के छर्रे रिमूव करवाने के लिए सर्जरी करवाता है। अब उसे आर्क रिएक्टर की जरूरत नहीं है और पेपर्स भी सेफ है। टोनी अपने मेंशन के खंडर में जाता है और वहां अपना आर्क रिएक्टर पानी में फेंक देता है और खंडर में से एक पीस उठाता है और बोलता है, आई एम आयरन मैन। पोस्ट क्रेडिट सीन में टोनी अपनी पूरी स्टोरी ब्रूस बैनर यानी हल्क को सुना रहा होता है जो कि बीच में ही सो जाता है। इसी लाइट ह्यूमर के साथ मूवी खत्म होती है। ये थी आयरन मैन के सभी पार्ट्स की कंप्लीट स्टोरी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करो। अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे रिकॉर्डेड।